हेलो फ्रेंड्स, मार्केट विद गोपाल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहां पर हम जितनी भी स्टडी करते हैं, जैसा कि आपको पता है, सारी की सारी लर्निंग पर्पस के हिसाब से है। बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर किसी को सर्विस चाहिए, इक्विटी में काम करना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म के अंदर, स्विंग ट्रेड के अंदर या इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहता है, तो मेरे सर्विस को ज्वाइन कर सकता है। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है, जिसके अंदर मैं सारी अपडेट आपको देता रहूँगा यहाँ पर मार्केट की। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे निफ्टी की। कल जैसा मैंने वीडियो अपलोड किया था, अब आज वीडियो वापस, मैंने आपको बोला था मैं वीडियो कल वापस बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रातों रात मार्केटों में आजकल चेंज हो रहे हैं। जैसा जैसा मार्केट में ट्रम्प बोलेगा वैसा वैसा मार्केट चलेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का फिर से सोचा कि क्यों, वैसे भी आज मार्केट की छुट्टी है तो वीडियो बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सीधा एक बार मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं, डाउ जोन्स को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से डाउ जोन्स का मार्केट चला है, और एक सेकंड रुकेगा, US 30 फ्यूचर खुल गया इसका, एक मिनट रुका, डाउ जोन्स देख लेते हैं। ये है डाउ जोन्स का मार्केट। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था लास्ट टाइम कि डाउ जोन्स के जो मार्केट है वो इतना गिर चुके हैं कि वीकली की 200 के आसपास आ चुके हैं। लेकिन मैंने आपको कंपैरिजन करके भी बताया था, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट वीकली की 200 के पास नहीं आए हैं और वीकली की 220,000 के आसपास आ रही है। और यूएस का मार्केट इतने जल्दी गिरे कि वीकली की 200 के पास आ गए। अब रातों रात ट्रम्प साहब ने, अभी तो सोमवार को उन्होंने पूरे वर्ल्ड के ऊपर टैरिफ लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, जैसा लगाते हैं इतना ही उन्होंने लगाया था। अब भाई साहब ने क्या करा, कल के कल वहां पर अमेरिका में विद्रोह तो चल ही रहा है, सड़कों पर लोग आ गए। अब भाई साहब ने रात को वापस से क्या करा कि 90 डेज के लिए टैरिफ जो है वो पॉज कर दी है। 90 डेज के लिए टैरिफ पॉज कर दी है और 10% ही लगेगा। जैसा कि आपको न्यूज़ वैसे तो पता ही होगी, मैं फिर भी बता ही देता हूँ आपको। टैरिफ पॉज न्यूज़ जब लिखोगे ना, वो ऑटोमेटिकली गूगल निकाल करके आपको दे देगा। ठीक है, ये देखो। अब जिस हिसाब से इन्होंने 90 डेज के लिए यहाँ पर पोस्ट कर दिया, देख रहे हो आपको 90 डेज। थोड़ा और इसको बड़ा करके देखते हैं, अच्छा दूसरा स्क्रीन खोल करके देखते हैं। यहाँ पर चलते हैं, ये रहा, इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ट्रम्प ग्लोबल टैरिफ लाइव एशिया स्टॉक रिबाउंड आफ्टर 90 डेज पोज ऑन टैरिफ। समझ रहे हो आप किस चीज़ को? और इसके अंदर इन्होंने चाइना को हटा दिया। इसके अंदर इन्होंने चाइना को हटा दिया और 10% ही लगेगा कुल मिलाकर के। जो 90 डेज तक पोज जो इन्होंने किया है, 90 डेज तक जो इन्होंने पोस्ट किया, उस केस में 10% ही एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब 10% ही एप्लीकेबल होगा, जैसा कि मैंने मेरे टेलीग्राम के अंदर कल ये पोस्ट भी डाल दी थी, ये वाली। ठीक है, इसमें इन्होंने 90% तक 10% रेसिप्रोकल टैरिफ ही लगेगा, जो लागू हो चुका है, लागू हो जाएगा तत्काल प्रभाव से 90 दिनों के लिए। यानी कि जो 26% जो लग रहा था वो सब इन्होंने 90 डेज तक के लिए पोस्ट कर दिया और सिर्फ 10% ही टैरिफ लगाया। तो ये एक तरह से गुड न्यूज़ थी। तो गुड न्यूज़ थी तो मार्केट ने उन्होंने को सेलिब्रेट करा, और मार्केट ने सेलिब्रेट इस कदर से करा कि डाउ जोन्स जो है रातों रात 3,000 पॉइंट चल गया, 7,000, 7-8% की चाल इसने ली, मतलब नीचे से 37,000 का इंडेक्स 40,000 पर आ गया। 3,000 पॉइंट डाउ जोन्स चल गया रात को। ठीक है, हमारी गिफ्ट निफ्टी रातों रात 750 पॉइंट चल गई, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको इसका भी गिफ्ट निफ्टी का भी चार्ट दिखाई देता हूँ आपको, ताकि आपको दिखेगा। फिर हम बात करेंगे कि अब मार्केट में होगा क्या, मार्केट में क्या मजाक मस्ती चल रही है, क्या होगा मार्केट में। अब देखो, गिफ्ट निफ्टी की ये इस तरह से जो कैंडल दिख रही है, सीधी 23,300 पर आ गई, तो मतलब 750 पॉइंट जो है ये भी प्लस दिख रहा है, जैसे इस कैंडल पर। और यहाँ इस जगह पर क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर दिखेगा 800 पॉइंट अभी हम प्लस में दिख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी के अंदर। तो इसका मतलब कल फ्राइडे के दिन मार्केट 800 पॉइंट गैप अप खुलने वाला है। अब मार्केट कल गैप अप खुलने वाला है 800 पॉइंट। अब 800 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद में क्या होगा? क्या मार्केट में वापस से ट्रेंड चेंज हो गया क्या? क्या मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी क्या? फ्रेंड्स, मेरा जवाब है नो। मेरा जवाब है नो, क्योंकि टैरिफ ने 90 दिनों के लिए पॉज करा है, यानी कि फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी आने वाले समय में। टैरिफ का कोई भरोसा नहीं है, सॉरी, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब को क्या करते हैं। आज इसने पॉज करी है, 10 दिन बाद बोल दे कि मैं ये कर रहा हूँ, 15 दिन बाद बोल दे मैं ये कर रहा हूँ, तो कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मार्केट में मैंने आपको बोला था 2025 में बहुत वोलेटाइल रहेगी, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी। तो इसलिए भरोसा मत करना कि बॉटम लग गई है, मार्केट ऊपर चली जाएगी। मार्केट में एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं बस, जब जब टॉप पर आए बेचने का कोशिश करो, और जब जब बॉटम पर आए खरीदने का कोशिश करो। बीच में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। मार्केट ने, चलो
यूएस के मार्केट तो चलो ठीक है, खुल करके चल रही है, बंद हो रही, क्योंकि वहाँ की न्यूज़ से मार्केट हो रहा है। मेरी बात सुनो एक बार, यहाँ से खुली और यहीं से ऊपर चली गई, मौका मिला उनको ट्रेडिंग करने का, मौका मिला उनको ट्रेडिंग करना। लेकिन हमारे इंडियन में क्या मौका मिल रहा, मुझे आप बताओ, मुझे बताओ इंडियन मार्केट में क्या मौका मिला। यहाँ से मार्केट गई, हमें मौका मिला, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ऊपर की तरफ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब फ्राइडे के दिन, यहाँ पर लास्ट फ्राइडे के दिन 4 अप्रैल को ये कन्फर्मेशन हुई कि हम नीचे गिरने वाले हैं, तो आपने मंडे के दिन सीधा गैप डाउन खोल दिया, 1100 पॉइंट यहाँ पर खोल दिया हमने। तो जो बंदा यहाँ पर पोजीशन लेकर गया सेलिंग में, उसने पैसे कमाए। सुनना मेरी बात, ठीक है। मंडे के दिन अब डर डर के मारे किसी ने खरीदा होगा, किसी ने नहीं खरीदा होगा, तो यहाँ पर किसी ने काम कर नहीं पाए। फिर हमने अगले दिन 400 पॉइंट गैप अप खोल दिया। मंगलवार को हम 400 पॉइंट गैप अप खोलने के बाद ऊपर नीचे करके खड़े हो गए। बुधवार के दिन हमारी एक्सपायरी थी, साइडवेज हो गए, चले ही नहीं हम। अब वापस से फ्राइडे के दिन हम गैप अप खुल जाएंगे 800 पॉइंट यहाँ पर। तो मतलब इस वीक के अंदर लोगों ने 22,000 23,000 की निफ्टी को 21,800 भी देख लिया, और 21,800 की निफ्टी को फिर से 23,000 देखने वाले हैं। तो इस 4 दिनों के दौरान पैसा कहाँ कमाया, मुझे बताओ, पैसा कहाँ पर बना? पैसा तो बिल्कुल बना ही नहीं ना इसके अंदर। जिसने यहाँ पर फ्राइडे को पोजीशन लेकर के गया उसने पैसा कमाया, बाकी इंट्राडे के दौरान तो क्या कमाया। अब आज के दिन में, बुधवार के दिन, आपको क्या सपना आया था क्या टैरिफ में पॉज लग जाएगा? मुझे बताओ, सपना आया क्या? अभी तो यही मान करके चल रहा था ना कि बाउंस बैक आएगा और फिर से मार्केट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसने टैरिफ तो अप्लाई कर ही दी थी। एक इतना बड़ा देश का लीडर, पूरे वर्ल्ड का और पूरे अमेरिका का, पहले तो टैरिफ लगा रहा है, फिर टैरिफ पॉज कर रहा है, कर क्या रहा है भाई, मजाक मस्ती चल रही है क्या? अब उसने पॉज कर दी, अब उसने पॉज कर दिया यहाँ पर, तो फिर 800 पॉइंट मार्केट गैप अप खुल जाएगी। अब 800 पॉइंट मार्केट गैप अप खुल जाएगी तो हम इंट्राडे में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, फिर से हम इंट्राडे में कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर से। फिर मंडे के दिन कहाँ खुलेगा हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। मान लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को टैरिफ की जगह कुछ और दूसरी न्यूज़ आ गई, ट्रम्प ने कुछ और बोल दिया, फिर से वहाँ से गिर जाएगा। मान लो मार्केट में यहाँ पर आ गया, सपोज करो बाजार वापस से 23,800 आ गया मान लो, और वहीं से ऐसी न्यूज़ फेंक दी उसने कि मैं तो वापस से पॉज करी हुई चीज़ को मैं वापस से हटा रहा हूँ और फिर से लागू कर रहा हूँ, तो क्या करोगे? वहीं से मार्केट नीचे गिर जाएगा, वहीं से मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो कुल मिलाकर के ट्रम्प करना क्या चाहता है भाई? तुम मुझे ये बताओ, ट्रम्प साहब करना क्या चाहते हो? मार्केट को पूरा हिला के रख दिया है आपने, यहाँ पर हिला के रख दिया मार्केट को। पहले 6 महीने से मार्केट अच्छी खासी गिर रही थी, एक जैसी चल रही थी, ना तो गैप डाउन हो रहा था ना गैप अप हो रहा था, बिल्कुल तरीके से सिस्टमेटिकली काम हो रहा था। लेकिन जब से इस ट्रम्प ने टैरिफ का अनाउंस करा 2 अप्रैल के बाद में, मार्केट को हिला के रख दिया है। मार्केट कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी गैप अप हो रही है, कभी गैप डाउन हो रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं। तुम एक इतना बड़ा देश है तुम्हारा, इतने बड़े लीडर हो तुमको यही पता नहीं चल रहा है टैरिफ लगाने के बाद में पॉज करना है। अरे भाई, पॉज करना था तो लगाया क्यों? लगाया क्यों जब पॉज करना था? तो लगाने के बाद में जब तुम्हारे खुद की सड़कों पर ही क्या कहते हैं कि सड़कों पर उतर गए लोग हो, तो तुम्हें अब टेंशन होने लग गई, तो तुमने पॉज कर दिया उसको। तो पहले ये चीज़ें, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प जानबूझ करके मार्केट को गिराना चाहता था, जानबूझ करके मार्केट को गिराना चाहता था, ताकि मार्केट में एक चीज़ समझाता हूँ, ताकि मार्केट में क्या है कि बहुत जने होल्डिंग लेकर के बैठे होंगे, टैक्स वैक्स पे करना होगा, तो लोगों का माल कटवाने के लिए जानबूझ करके मार्केट को गिराना चाहता था। और जैसे ही 20% की अमेरिका के अंदर गिरावट हुई, देखो वीकली के 200 के पास तो ऑलमोस्ट आ ही गया था ना ये तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टेस्ट करता और फिर ऊपर की तरफ निकलना ही था, बाउंस बैक तो लेना ही था उसको। तो इसकी करेक्शन तो इसने झटके से पूरी कर दी एक बार के लिए तो। लेकिन हमारी इंडियन मार्केट की करेक्शन आधी अधूरी पड़ी हुई है, हम वीकली की 200 के पास तो आए नहीं, आज भी वीकली की 200 यहाँ पर है 20,000 के आसपास। इससे बढ़िया तो टैरिफ को पॉज ही नहीं करता ये, ताकि हम थोड़ा बहुत बाउंस बैक लेके गिर घुरा करके वीकली की 200 पर आकर के 1 2 3 महीने में करेक्शन खत्म करा कर निकल जाते ऊपर की तरफ। लेकिन इसने फिर से बीच में टांग दिया, इसने फिर से बीच में टांग दिया इसने। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि या तो ट्रम्प जानबूझ करके मार्केट को गिराना चाहता था। भाई ये तो बड़े लोग हैं ना, इनको तो सारी अंदर की चीज़ें खबरें पता है ना, इनको कब क्या करना है कब क्या नहीं करना। जैसा जैसा ट्रम्प बोलेगा वैसा वैसा मार्केट चलेगा, ये तो साफ दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ तो टेक्निकल एनालिसिस, वेव स्ट्रक्चर, इसी का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो सिर्फ ट्रम्प को देखो बस और ट्रम्प को सुनो बस। यहाँ चार्ट देखने का फ़ायदा क्या है भाई? चार्ट देखने का फ़ायदा क्या है मुझे बताओ ना, कि वीकली के 200 पर जाएगा, वहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं ना। फ़ायदा तो ट्रम्प ने ख़त्म ही कर दिया। अब तो जो चलेगा वो ट्रम्प के हिसाब से चलेगा मार्केट। तो कुल मिलाकर के स्पेकुलेशन चल रहा है, सीधी सी बात बताओ तो। ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे को अब करना पड़ रहा है, क्योंकि आप इतने बड़े देश के नेता हो, आप पहले पॉज कर रहे हो, पहले लगा रहे हो, फिर पॉज कर रहे हो, आप मार्केट को गिरा रहे हो, फिर मार्केट बढ़ रहा है। आप बड़े तो ही हो, क्योंकि आपको पता है सब कुछ मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी सारे के सारे तो यूएसए के ऊपर डिपेंड है। तो उसी के हिसाब से मार्केट चल रही है। तो आज अब मार्केट गैप अप हो रही है, गैप अप होने के बाद हमें क्या मिला भाई?
हमने तो 1 रुपया नहीं कमाया, हमें मिला क्या मुझे बताओ। आप में से किसी ने पैसे कमाए? कोई पुट होल्ड करके लेके गया होगा, कोई तुक्के से कोई कॉल होल्ड करके लेके गया होगा, जिसका तुक्का लग गया सही वो कमा लेगा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट की एनालिसिस मुझे लगता है करने का कोई सेंस बचा ही नहीं है। कौन सी एक्स वेव, क्या मतलब क्या रहा, बताओ मुझे, मतलब क्या रहा मुझे। इसीलिए कुछ दिनों के लिए मार्केट को छोड़ देना चाहिए, कुछ दिनों के लिए मार्केट को छोड़ देना चाहिए। और सिर्फ एक चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, कि मार्केट में गैप अप और गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में इसी तरह से गैप अप और गैप डाउन चलता रहा तो इंट्राडे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, इंट्राडे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे और कुछ हो ही नहीं पाएगा। और इसी तरह से मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिर जाएगी और नीचे से ऊपर बढ़ जाएगी तो हम एक डायरेक्शन क्लियर कर ही नहीं पाएंगे, हम एक डायरेक्शन क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी यही है कि फ्राइडे के दिन 800 पॉइंट का गैप अप आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि ये रैली थोड़ी और ऊपर की तरफ चले, कहाँ तक चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी देखते हैं 24,000 के ऊपर जाता कि नहीं जाता मार्केट। आने वाले समय में फिर से मंडे को एनालिसिस करेंगे। कुल मिलाकर के हर दिन मार्केट को देखना बहुत ज़रूरी हो गया। अभी भी ट्रेंड पीछे से नेगेटिव है, ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड में जिस दिन चेंज होगा तब देखेंगे। अभी आप इंट्राडे के हिसाब से काम करो, आप इंट्राडे के हिसाब से काम करो, क्योंकि नीचे का व्यू ऊपर का व्यू रखने का तो कोई सेंस ही नहीं बचा ना। आप जो ट्रम्प साहब बोलेंगे उस हिसाब से मार्केट चलेगा भाई। ठीक है, अब 90 डेज तक प्रॉब्लम तो उन्होंने ख़त्म ही कर दी, तो क्या मार्केट 90 डेज तक ऊपर की तरफ चलेगी मार्केट? तो देखना है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पूरा जो ट्रेंड है ना, पूरा जो ट्रेंड अगर मान लो पॉजिटिव अगर करना चाहते हो मार्केट का, तो इसको 62% के ला करके ऊपर खड़ा कर दो। ये जो 62% का जो रेशियो है ना, इसके ऊपर ला करके खड़ा कर दो और फिर कभी नीचे गिराओ मत, तो ट्रेंड पूरा चेंज हो जाएगा। ये जो 6 महीने की जो गिरावट है ना, ये वाले, ये पूरी चेंज हो जाएगी। लेकिन तब तक खटका बेटा रहेगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। 24,200 पर मार्केट गया पता नहीं, क्योंकि चाइना और यूएस की तो लड़ाई चल ही रही है ना। चाइना मान लो कोई बड़ा कुछ कर दे तो उसी समय मार्केट गिर जाएगी। बहुत पैनिक सिचुएशन वाला मार्केट चल रहा है अभी, बहुत पैनिक सिचुएशन वाला मार्केट चल रहा है। इस बीच में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब 800 पॉइंट गैप अप खोल रहा हूँ, मैं क्या ही बोलूँ मार्केट में। ठीक है, मन देख लेना फ्राइडे के दिन आपके हिसाब से। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता कि मार्केट कहाँ जा करके रुकेगी, ऊपर नीचे कहाँ रुकेगी, क्योंकि अब देखते हैं 2-3 दिन मार्केट किस लेवल पर अप्रोच करती है, किस लेवल पर अप्रोच नहीं करती। इस जिस तरह से गुड न्यूज़ आई है, हो सकता है कि मार्केट 24,000 भी चली जाए, 24,500 भी चली जाए। कुछ कह ही नहीं सकते अब, कुछ कह ही नहीं सकते अब। देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता, हम तो देखेंगे अब मार्केट में इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे भाई। और अगर ये करेक्शन यहीं पर ख़त्म करके अगर बजट चला गया, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आने वाले समय में बहुत बुरी खबर है अपने लिए। जो करेक्शन 1 से 1.5 साल चलनी चाहिए थी, वो करेक्शन अगर 6 महीने में यहीं ख़त्म हो जाएगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और आने वाले 6 महीने के बाद में फिर बाज़ार, 6 से 7 महीने के बाद में फिर बाज़ार नीचे आएगा। तो इन चीज़ों पर फोकस करना हमें बहुत ज़रूरी है कि करेक्शनें मेरे हिसाब से चलती रहती तो ठीक रहता, लेकिन अब मार्केट पता नहीं क्या करना चाहता है। क्योंकि वीकली की 200 पर अगर कोई प्राइस आता है ना, यहाँ पर आए बगैर अगर ऊपर जा रहा है, तो वो ऊपर से कहीं से भी घूम सकता है, ऊपर से कहीं से भी घूम सकता है, कुछ नहीं कह सकते। और वो चीज़ अपने लिए सही नहीं है। भले से आपको खुशी होगी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए खुशी नहीं है। तो देखते हैं अब आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ठीक है, अब ट्रम्प जो कर रहा है चलने दो बस। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मार्केट गैप अप हो रही है, कोई सेंस नहीं है एनालिसिस करने का, देखने का। देखेंगे अब मंडे अगले वीक देखेंगे क्या करता है बाजार, क्या नहीं करता है। तो छोड़ दो इस मार्केट को मेरे हिसाब से, तो इसको चलने दो जैसा चल रहा है। इंट्राडे में जैसा आपको समझ में आता है उसके हिसाब से आप काम करो। अभी कोई व्यू नहीं है अब फिलहाल। ठीक है, अब देखेंगे अगला एक वीक सप्ताह भर क्या होता है। फिलहाल मेरा व्यू अभी भी शुरू से लेकर के नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव है। पॉजिटिव करने की मेरे भी कुछ मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अब न्यूज़ तो आई गई है, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है, तो नीचे जाना अब थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन फिर भी देखो मार्केट है, मैंने आपको क्या बोला, रातों रात कुछ भी खबर आएगी सब कुछ बदल जाएगा, कुछ भी खबर आएगी सब कुछ बदल जाएगा। रात को ट्रम्प ने ये बोला तो वापस से मार्केट गिर जाएगी। इसीलिए अब सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प को देखो और मस्त रहो। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।